प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में वो सवाल जिसको पूछ तो रहा हूं लेकिन सोच रहा हूं कि किन से पूछ रहा हूं। जो लोग अपनी सुरक्षा में लगे एक पुलिस वाले को पीट पीट कर मार दें, पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में वो सवाल जिसको पूछ तो रहा हूं लेकिन सोच रहा हूं कि किन से पूछ रहा हूं। जो लोग अपनी सुरक्षा में लगे एक पुलिस वाले को पीट पीट कर मार दें, जिन्हें हाड़ मांस के इंसान को बीच सड़क पर बिना कसूर जान से मारते शर्म तक ना आए, उनसे पूछूं भी तो क्या पूछूं। लेकिन इस देश के सिस्टम और नेताओं से तो सवाल जरूर पूछ सकता हूं। पाकिस्तान सीमा पार से आतंकी भेजे, गोले बरसाए तो समझ आता है कि आप उसका सिर्फ जवाब दे सकते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में, धरती के स्वर्ग कश्मीर में हमारे अपने बीच सड़क पर मार दिए जाएं पीट पीट कर, तो सवाल नेताओं और सरकार से तो पूछा जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आपके बस का नहीं है कश्मीर समस्या को सुलझाना, कश्मीर के पत्थरबाजों को रास्ते पर लाना? ये सवाल पूछने की वजह आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज कैसे एक मस्जिद के बाहर डिप्टी एसपी मोहम्मद अयूब को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। श्रीनगर से उठी यह आवाज देशद्रोहियों को गौर से सुननी चाहिए। यह आवाज हजारों लोगों की भीड़ को चैन से सोने नहीं देगी। ये आवाज ना तो दबेगी और ना ही खामोश होगी। देशद्रोहियों, सुन लो, तुमने एक मोहम्मद अयूब की जान ली, लेकिन कश्मीर में अब हर चौक चौराहे पर इतने अयूब खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारी तादाद कम पड़ जाएगी। मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था, मैंने इसके अपने हाथों से पाला है। ये वीडियो सबूत है कि डिप्टी एसपी मोहम्मद अयूब को पीट पीट कर मार डाला गया और किन लोगों ने मारा, जरा वो भी सुनिए। ये भीड़ मूसा मूसा के नारे लगा रही है। मतलब साफ है कि आतंकियों के समर्थक हैं। ये वही जाकिर मूसा है जो पहले हिजबुल का आतंकी था और अब अलकायदा का नया पोस्टर बॉय बन रहा है। इसलिए शक जताया जा रहा है कि साजिश के तहत डीएसपी को मारा गया। इसी वीडियो में खड़े थे मोहम्मद अयूब और इसी भीड़ में शामिल थे उन्हें मारने वाले हत्यारे। तो बहुत अफसोस की बात है, इंसानियत और हैवानियत में फर्क बहुत कम हो गया और अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए। हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो उनकी हिफाजत के लिए वहां ड्यूटी कर रहा था, उसी को लिंच कर दिया। ये श्रीनगर के नौहट्टा का जामिया मस्जिद अहाते में सैकड़ों लोगों की भीड़ है। तभी इनमें से कुछ लोगों ने मोहम्मद अयूब के साथ बदतमीजी की। इस वहशी भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा गया और तब तक पीटते रहे जब तक उनकी जान नहीं चली गई। नौहट्टा की जामिया मस्जिद के बाहर हजारों की भीड़ बवाल मचा रही थी और अंदर कौन बैठा था, जरा वो भी तस्वीर में देखिए। बताया जा रहा है कि इसी मस्जिद के अंदर हुर्रियत नेता मीर बाइज उमर फारूक भी मौजूद था। घटना के वक्त मस्जिद के अंदर था और बाहर तमाशा चल रहा था। डीएसपी का कत्ल करने वालों में उनके समर्थक भी शामिल थे, ऐसी खबर है। लेकिन खुद मीर बाइज का दावा है कि वो मस्जिद के अंदर घटना के वक्त मौजूद नहीं था। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि बहुत ही शर्मनाक वाकया है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा न खास्ता वो पुराना वक्त न आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। खबर यह भी है कि खुद को चौतरफा गिरा देख ऑन ड्यूटी अयूब ने हवाई फायरिंग भी की, लेकिन जब तक उन तक सपोर्ट पहुंचता तब तक देर हो चुकी थी। ये एक इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल है, कोल्ड ब्लडेड जो मर्डर है। ये जो है उन लोगों की आंख के नीचे हुआ जो चैंपियन बनते हैं कश्मीरी कॉज के, वो चैंपियन बनते हैं इस्लाम के, वो चैंपियन बनते हैं वहां के जो आम लोगों के। और जब एक पुलिस अफसर को वहां मारा जाता है और वही मॉब जो कि वहीं खड़ा था वो मारता है, वो आके और उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी रहती है जैसे पता लगा है। दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल।
ये सारा तमाशा गुरुवार को रात करीब 12:30 बजे हजारों लोगों की ये भीड़ नारे लगाती रही। खाली सिक्योरिटी पिकेट्स पर हमले भी बोले गए। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की पहचान कर ली गई। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ आरिफ कुमार, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। डीएसपी मोहम्मद अयूब का शव घर पहुंचा तो पिता के शव की हालत देखकर उनका बेटा बेहोश हो गया। सोचिए परिवार पर क्या बीती हो। कश्मीर में आग लगाने वाले नेता इन बातों को सुनना नहीं चाहते जो मोहम्मद अयूब की बहन की बहू कह रही थी। उन्हें कश्मीर और कश्मीर को लेकर नौजवानों की बदलती सोच का नाम सुनते डर लगने लगता है। श्रीनगर के नौहट्टा की जिस मस्जिद के बाहर डीएसपी अयूब को मारा गया, उस मस्जिद के अंदर मीरवाइज था। मीरवाइज उमर फारूक कौन है, ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर की डीजीपी क्या बता रहे हैं। So we are told that at the time of the incident, Mirwaiz Umar Farooq was leading the prayers. Is there any possibility that he too can be questioned in this case? If required, we will. Is there any possibility that his supporters could be behind this incident? It's a matter of investigation, but I am told some people from outside Srinagar came and they were raising some anti-national slogans, and then they manhandled this martyr of ours and murdered him. मस्जिद के अंदर देश विरोधी नारे लग रहे थे, ये डीजीपी कह रहे हैं। ये वही मीरवाइज उमर फारूक हैं जिसने 4 रोज पहले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। इसे हर पटाखे की आवाज में ईद की गूंज सुनाई दे रही थी उस दिन, और इस बार भी ये मस्जिद के अंदर बैठा था और बाहर भीड़ नारे लगा रही थी, मूसा मूसा के, आतंकी मूसा के नारे। आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में सरकारी खर्चे पर ऐश उड़ाने वाला मीरवाइज उमर फारूक दरअसल है कौन, इसके बारे में जानिए। आपने नाम सुना होगा, थोड़ा तफसील से आपको बताते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक कौन है। मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में हुर्रियत नेता है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और हुर्रियत नेता होने के साथ साथ देश विरोधी हरकतों के कारण नजरबंद रहता है अक्सर ये, लेकिन जब भी बाहर आता है ऐसी हरकतें करवाता है। कश्मीर के युवाओं को भड़काने का आरोप उस पर आज से नहीं, हमेशा से लग रहा है। इसकी रैलियों में पाकिस्तानी झंडे नजर आते हैं और अक्सर नजर आते हैं। एक खुलासे के मुताबिक इसे पाकिस्तान से लगातार पैसा भी मिल रहा है कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ से भी ये लगातार मिलता रहता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मीरवाइज उमर फारूक जो है, अगर ये सब कुछ कश्मीर में कर रहा है तो उसके परिवार को भी तो खतरा हो सकता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इनको अपने परिवार की चिंता क्यों नहीं होती। मीरवाइज उमर फारूक की पत्नी शीबा मसूदी न्यूयॉर्क में रहती है, वो यहां कश्मीर में नहीं रहती। मीरवाइज की बेटी अपनी मां के साथ अमेरिका में ही रहती है, और मीरवाइज की बहन राबिया जो है, राबिया फारूक, वो लंदन में डॉक्टर है। यानी जब अपना परिवार कहीं दूर बसा हो तो यहां युवाओं पर क्या बीत रही है, उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ये वही मीरवाइज उमर फारूक है जिसने जो किया था वो हमने आपको दिखाया और बताया। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये आज भर नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस कश्मीर के अंदर जो वहां के खुद के लोग हैं, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो सीआरपीएफ के लोग हों, वो भी इन लोगों के निशाने पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके मंसूबे वो नाकाम कर रहे होते हैं। इन्हें जो पाकिस्तान से पैसा मिलता है युवाओं को बरगलाने का, भड़काने का, उस काम में सेना जो है वो इन्हें रोक रही होती है, और इसीलिए अपने लोगों को, जो इनके बीच के लोग हैं, उन्हें भी ये निशाना बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अपने सीनियर ऑफिसर रहे हैं या जो देशभक्त ऑफिसर रहे हैं, उन पर किस तरीके से हमले हुए। 9 अप्रैल 2017 को बडगाम में सीआरपीएफ जवान के साथ बदतमीजी की गई थी और उसका वीडियो लगातार वायरल हुआ था। कश्मीरी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को सोपोर में साजिश के तहत मार दिया गया था। यह 9 मई 2017 की घटना है। फैयाज जो हैं वो एक शादी में गए थे और वहां से उन्हें अगवा करके मार दिया गया। अनंतनाग के अचबल में सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की हत्या कर दी गई थी, ये भी खबर सुर्खियों में आई थी। और उसके बाद श्रीनगर में जामिया मस्जिद के बाहर सुरक्षा में तैनात मोहम्मद अयूब पंडित की आज 22 जून को हत्या कर दी गई। और ये एक और बानगी है ये बताने के लिए कि कैसे इन अलगाववादियों को अशांति फैलाने के लिए इन हरकतों को अंजाम वो दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है
कि कश्मीर से ही जो देश के लिए खड़ा है, देश के लिए जान देने को तैयार है, वो इनके निशाने पर आ रहा है। युवा भविष्य में ऐसा कर सकता है, उन्हें भी ये बरगलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको ये पैसा कहां से मिल रहा है? कुछ को आतंकी बनने में ये मदद करते हैं पैसा और बंदूक देकर, कुछ को पत्थर थमाते हैं सेना पर हमला करने के लिए। मतलब एक बड़ी साजिश के सबसे अहम किरदार है ये अलगाववादी, और ये पूरी साजिश पाकिस्तान के इशारे पर अंजाम दी जा रही है। पाकिस्तान कैसे पैसे भेजता है और कैसे ये अलगाववादी उस पैसे को ऐश में उड़ाते हैं और पत्थरबाजों को 500-500 के नोट थमाकर पत्थर फेंकवाते हैं, वो इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान की शह पर कश्मीर में हर पत्थर, हर तरह की हिंसा के रेट तय हैं। युवाओं से कहा जाता है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो और पत्थर फेंको। शाम को 500 रुपए लो और घर जाओ। ऐसा करने के लिए सिर्फ पिछले 8 साल में मीरवाइज जैसे हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से 1500 करोड़ रुपए आए हैं। अभी हाल ही में एनआईए ने फारूक अहमद डार, जावेद अहमद और नईम खान से पूछताछ की, जिसमें तीनों ने बेशर्मी से यह कबूला कि हां उन्हें पैसे मिलते हैं और गिलानी को पाकिस्तान से अलग अलग तरीके से पैसे मिलते हैं। कश्मीर में 14 और दिल्ली में 8 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें कई चीजें बरामद हुई। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई कि ट्रकों में बादाम की बोरियों के बीच पैसों की बोरियां पाकिस्तान से भेजी जाती हैं। इसके अलावा हवाला के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। एनआईए ने अपनी एफआईआर में भी इन बातों का जिक्र किया है। ये सारी रकम अलगाववादी ऐश और मौज में उड़ा देते हैं और आम कश्मीरी युवाओं से पत्थर फेंकवाते हैं, आग लगवाते हैं, उन्हें पढ़ने पढ़ाने से रोकते हैं। उनके आदर्श बिलाल भट्ट और शहनवाज को नहीं बनने देते, बल्कि उनके सामने मूसा मूसा के उन्मादी नारे लगवाते हैं। जाहिर है ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कल को इस बात का खुलासा हो कि डीएसपी मोहम्मद अयूब को भी पीट पीट कर मारने के लिए भीड़ को पैसे मिले थे। वो पैसे जो पाकिस्तान भेजता है, लेकिन पाकिस्तान इन्हें हिंदुस्तान में अशांति फैलाने के लिए पैसे भेजता है, ये तो समझ आता है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकारें इन गद्दार अलगाववादियों पर पैसे क्यों खर्च कर रही हैं? इनकी सुरक्षा पर, इनके सफर पर, पेट्रोल के खर्चे पर, आखिर क्यों? कांग्रेस की सरकार ने भी किया, बीजेपी की सरकार भी कर रही है। देखिए जरा कितना पैसा इन अलगाववादियों पर हर साल खर्च हो रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। जो सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है वो देखिए। 2010 से अलगाववादियों के होटल बिल हर साल 4 करोड़ रुपए इस पर खर्च होता है। 4 करोड़ रुपए। ये वो अलगाववादी है जो कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं। सुरक्षा में चलने वाली गाड़ियों पर सालाना 5 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आता है। हर साल इन्हें सुरक्षा दी जाती है। पिछले 5 साल में अलगाववादियों की सुरक्षा में लगे जवानों का वेतन 309 करोड़ रुपए दिया गया है। अलगाववादियों पर 5 साल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। घाटी में अलगाववादियों के लिए सालों भर अलग अलग होटल्स में 500 कमरे बुक होते हैं जिसमें वो रह सकते हैं। अलगाववादियों पर हुए खर्च की 90% रकम केंद्र सरकार देती है, और ये वही केंद्र सरकार है जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। जम्मू कश्मीर सरकार अलगाववादियों को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहती है, एक्टिविस्ट, ये याद रखिएगा। और अब तो आलम यह है कि एक आरटीआई डालकर हाल के दिनों में इन अलगाववादियों पर हुए खर्च के पैसे की जानकारी मांगी गई तो सुरक्षा का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया गया। किसकी सुरक्षा का खतरा? जो खुद देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन्हें किससे खतरा है? जो खुद आतंकी पैदा कर रहे हैं, उन्हें किस आतंकी से खतरा है? जो अलगाववादी खुद पत्थरबाजों की जमात खड़ी कर रहे हैं, उन्हें किससे खतरा है? और अगर खतरा नहीं है तो उनकी सुरक्षा पर हमारा और आपका पैसा सरकार किस हक से खर्च कर रही है? इन अलगाववादियों के तो दोनों हाथ में लड्डू है। पाकिस्तान सरकार करोड़ों रुपए भेज रही है जिससे इनकी अय्याशी चलती है, और इधर भारत सरकार मोटा पैसा खर्च कर रही है, सो अलग। लेकिन आम कश्मीरी जिसका घर टूरिज्म से चलता है, उसका इस सब के बीच में क्या हाल हो रहा है वो भी समझिए कि कश्मीरियों की हालत क्या हो रही है, वो आपके सामने रखते हैं कुछ आंकड़ों की मदद से। 5 लाख से ज्यादा शिक्षित युवा +2 करके दिहाड़ी में लगे हुए हैं क्योंकि ये इससे आगे पढ़ नहीं पा रहे। स्कूल जला दिए जाते हैं, पढ़ने का माहौल खराब कर दिया जाता है। कश्मीर की विकास दर माइनस में चली गई है और इसमें अलगाववादी बहुत बड़ा किरदार निभा रहे हैं। दुनिया में मशहूर कश्मीरी सेब, सूखे मेवे, बादाम की खेती पर ग्रहण सा लग गया है ये जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है उससे। कश्मीर रीजन में कृषि उत्पादन 2009 से 2014 तक तेजी से घटा है। अब जहां पर आप आतंक बोइएगा वहां दूसरी फसलें कैसे उगेंगी?
2014-15 में जम्मू कश्मीर देश का अकेला राज्य था जिसकी जीडीपी नेगेटिव में थी पूरे देश में। आप ये अंदाजा लगाइए। 2016 में हालात सुधरे, सेब की पैदावार में 36% की बढ़ोतरी हुई और कश्मीर के ज्यादातर किसानों ने खेती नहीं करने की अलगाववादियों की बात को ठुकराया था, तब जाकर ये हो पाया था। एक बात जान लीजिए, ये पत्थरबाज, ये आतंकी कश्मीर का दूसरा पर्याय जरूर बन गए हैं, लेकिन ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा न तो इनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये कश्मीर नहीं है। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा न तो इनकी सोच से इत्तेफाक रखता है और न इनके साथ जाना चाहता है, लेकिन कम संख्या में होने के बावजूद इनके नापाक मंसूबे इसलिए फलते फूलते रहते हैं क्योंकि कभी इन्हें नेताओं का साथ मिलता है तो कभी प्रबुद्ध पत्रकारों का। कोई किसी आतंकी को भूला भटका नौजवान बता देता है तो कोई सेना प्रमुख की तुलना जनरल डायर से कर देता है। लेकिन कोई उनसे पूछे कि ऊपर वाले की इबादत के लिए बनाई गई जगह यानी एक मस्जिद के बाहर रमजान के इस पाक महीने में जिन लोगों ने एक जिंदा शख्स को पीट पीट कर मार डाला, क्या वो सिर्फ भटके हुए युवा हो सकते हैं और क्या वो इंसान कहलाने के भी लायक है? ऊपर से दिक्कत यह कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवानों को आए दिन ऐसे तथाकथित भटके नौजवानों से जूझना पड़ता है। ये तस्वीर उन लोगों को आंखें खोलकर देखनी चाहिए जो पत्थरबाजों को भटका हुआ बताते हैं। एक जवान जो ड्यूटी से वापस लौट रहा था, उसे भीड़ में शामिल इस कश्मीरी लड़के ने लात मारी। भीड़ ने देश विरोधी नारे लगाए और जवान की देशभक्ति का मजाक उड़ाया। शायद इस तस्वीर को देखने तक उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, जो देर से जाकर हटी और जब हटी तो ये तस्वीर सामने रख दी। मेजर लितुल गोगोई ने जवानों की जान बचाने के लिए एक पत्थरबाज को जीप के आगे क्या बांधा, मानो उनकी सिली हुई जुबान खुल गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया, इस युवक को आर्मी जीप पर इसलिए बांधा गया है ताकि उन पर पत्थर न फेंके जाएं। ये बहुत खौफनाक है। इसमें एक चेतावनी सुनी जा सकती है कि पत्थरबाजों का ऐसा अंजाम होगा। इस मामले में तुरंत जांच होनी चाहिए। याद रखिएगा, पाकिस्तान सिर्फ सीमा पार से हमले नहीं कर रहा, बल्कि हमारे बीच से हमारे अपनों को चुनकर हम पर ही हमले करवा रहा है। और ये हमले होते रहेंगे जब तक सरकारें और नेता अपनी सियासत नहीं छोड़ते, अपना नफा नुकसान देखना नहीं छोड़ते। आज भीड़ ने एक जिंदा इंसान को पीट पीट कर मार दिया, बात आई गई हुई तो ये कल फिर होगा। अलगाववादियों को सुरक्षा और पैसा देते रहिएगा तो वो वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं। कुछ बदलना है तो कुछ अलग करना होगा, सियासत से परे जाना होगा। नहीं जाइएगा तो भुगतेंगे हम भी, आप भी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। अब सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।